इजरायल ने ईरान पर हमला कर अपना 1 अक्टूबर के हमलों का पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। इजरायल ने राजधानी समेत कई शहरों में और ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जहां इजरायल ने अपने जवाबी हमलों को सफल करार देते हुए ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। इजरायल ने कहा कि हिसाब बराबर हो गया है, अब ईरान एक बार फिर इजरायल पर हमलों की गलती ना करे। तो वहीं ईरान ने भी इजरायली हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान इजरायल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने इजरायली हमले से होने वाले नुकसान को कमतर बताया है। ईरानी मीडिया ने कहा कि हमलों के दौरान इजरायली जेट ईरान के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो पाए थे। इजरायली हमलों से ईरान को बेहद कम नुकसान पहुंचा है। अपने दावों की पुष्टि करते हुए ईरानी मीडिया ने राजधानी समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए, जिसमें लोग अपनी निजी जिंदगी जीते दिख रहे हैं। साथ ही ईरानी मीडिया ने आईडीएफ पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे करने का आरोप लगाया है। ताजा हमले को लेकर ईरान और इजरायल की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच हमलों के बाद सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें एक अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। इजरायल जहां बड़ी तबाही का दावा कर रहा है, वहीं ईरान हल्के नुकसान की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के दक्षिण पूर्व में उसके गुप्त सैन्य अड्डे पर इजरायल के हमले से काफी नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये वही इलाका है जहां पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का आयोजन करता था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ऐसी आशंका है कि ईरान ने पहले वहां परमाणु हथियार से जुड़े विस्फोटकों का टेस्ट किया था। न्यूज एजेंसी एपी ने सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा किया कि क्षतिग्रस्त इमारतें ईरान के पार्चिन सैन्य अड्डे में थीं। इसके अलावा खाजीर सैन्य अड्डे पर भी भारी भरकम नुकसान का अंदेशा जताया गया है। खास बात है कि ईरान ने इजरायली हमले से खोजीर और पार्चिन में हुए नुकसान की पुष्टि नहीं की है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनाई के आए पहले बयान से संकेत मिलता है कि इजरायली हमला हल्का नहीं था। आइए सुनते हैं कि ईरानी नेता ने क्या कहा था। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. اصلی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اونچه که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. वहीं इजरायली पीएम ने बीते रविवार को बताया कि इजरायल के हमलों ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। חברות וחברי הכנסת, הרמטכ"ל הרצי הלוי, ובשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו, שאין כדוגמתה. נועם וישי סלוטקי, זכרם לברכה. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. מעמידתם בסבל בל יתואר, ברוך לעד. बहरहाल ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इजरायली हमले में कुल कितनी साइट्सों को निशाना बनाया गया था, मगर इतना साफ है कि इजरायल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर मिडिल ईस्ट की भड़की आग में घी डालने का काम किया है। इससे मिडिल ईस्ट का सिकंदर बनकर उभर रहे ईरान के स्वाभिमान को बड़ी ठेस जरूर पहुंची है। ऐसी आशंका है कि ईरान जल्द इजरायल को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।